गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। 9:30 हो चुके हैं, डेटा की वीडियो आ रही है और डेटा मैं आपको जो आज बताने वाला हूं ना, मजेदार डेटा है, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मैंने 3 साल बिताए हैं, उसकी वजह से उसके हिसाब से मैं आपको जो भी बताता हूं ना, उसके उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपके साथ जो भी है वो शेयर करता हूं। ठीक है, अच्छा सर क्या 3 साल हो गए हैं तो क्या आप गलत नहीं हो सकते? डेफिनेटली 100% गलत हो सकता हूं। ठीक है, ये तो मैं कभी क्लेम करता ही नहीं हूं कि भैया मैं तो भाई बहुत सही हूं। ठीक है, तो ये चीज ना आपको यूट्यूब पे रेयर मिलेगी, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं सही चीज आपको देने की। सही चीज सबसे पहले होती है कि हम मार्केट के अंदर 70% से ज्यादा सही नहीं हो सकते, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है ये। क्योंकि क्या है, बात आ जाती है न्यूज की। ठीक है, 30% हमेशा क्या काम करती है मार्केट में? न्यूज। और न्यूज जो होती है वो हमारे जैसे नॉर्मल रिटेलर्स जो होते हैं उनकी पहुंच से बिल्कुल बाहर होती है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और उसको जितने जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना उतना अच्छा है। अब बात करते हैं डेटा। सर बहुत पॉजिटिव आया है क्या? हाँ जी, पॉजिटिव आया, मजा आएगा, इस चीज की मैं गारंटी दे रहा हूं। वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि इस टाइप का लर्निंग सेशन ना पूरे यूट्यूब पे तुम्हारा भाई लेके आता है तुम्हारे लिए। तो इसके लिए भाई सेशन आपका एक छोटा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, क्योंकि आपको लगता है ना कि मैं आपका कमेंट पढ़ता नहीं हूं। डेफिनेटली भाई, इतनी बड़ी अभी हमारी कोई सब्सक्राइबर्स बेस नहीं है कि मैं आपका कमेंट ना पढ़ूं। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए दिल को छूने वाला होता है। अब बात करते हैं सर आज क्लाइंट ने किया क्या है। ठीक है, क्लाइंट यानी कि पब्लिक, इसको हम लोग यहां से कॉपी करा, हमने यहां पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अगेन यहां से मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहां पे आके इसको पेस्ट करा। लेट्स सी आज हमारे क्लाइंट ने यानी कि पब्लिक ने क्या किया है। ठीक है, तो पब्लिक हमारी जो है आज 1.56% का सेल करती हुई नजर आई है। क्या मतलब? इसका मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखो ये कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। हमेशा देखो पब्लिक का ट्रेंड है ना, अब कुछ डीआईएस जैसा हो गया है। ठीक है, डीआईएस क्या करते हैं? डीआईएस हमेशा कोशिश करते हैं जब मार्केट भाग रही हो तब प्रॉफिट बुकिंग करें, और जब मार्केट नीचे गिर रही हो, जब एफआईएस हाथ खींच रहे हो, तब डीआईएस आजकल इन्वेस्ट करते हैं। वो बहुत अच्छा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक मार्केट को सपोर्ट देने की काम करते हैं। और डीआईएस सही में मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अब मार्केट को होल्ड करना इनको समझ में आ चुका है, क्योंकि अब पैसे का इनफ्लो अच्छा खासा है। ऊपर से क्लाइंट जो है यानी कि पब्लिक जो है वो भी अब कहीं ना कहीं वही मार्गदर्शन को फॉलो कर रही है। जब मार्केट नीचे गिरती है, एफआईएस हाथ खींचते हैं, तब ये दोनों खरीदते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और जब मार्केट के अंदर एफआईएस वापस आते हैं, तब मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं डीआईएस जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए और पब्लिक जो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे डीआईएस की। इन्होंने आज क्या किया है? अब बात करते हैं हमारे डीआईएस ने क्या किया है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे आगे बढ़ाया, इधर से हमने इसको भी यहाँ से आगे बढ़ाया और हमने भाई यहाँ देखा तो 3.24% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग आज डीआईएस ने करी है। तो क्या मतलब मार्केट यहाँ से गिर जाएगा? क्या सपोर्ट हट चुका है? नहीं सर, इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो मैं आपको बताऊं ना, ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ना इनको, और प्रॉफिट बुकिंग की स्पीड बहुत स्लो है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है। 3.24% कम काटना एक अच्छे मार्केट के अंदर हैवी है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हेल्थी है, हैवी सॉरी गलती बात था, हेल्थी एक जैसे बोलते हैं ना प्रॉफिट बुकिंग की है, और ये कहीं ना कहीं अच्छा ही साइन है। क्योंकि क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो इनके पास खरीदने की जगह बनेगी। अगर अभी से ये खरीदते रहेंगे तो मतलब क्या है कि मार्केट जब नीचे गिरेगी ना, मान के चलो नीचे गिर सकती है ना, तो गिरेगी तब ये खरीदने वाले के पास जगह भी तो होनी चाहिए। तो ये ऑलरेडी अगर 80 पे होंगे तो फिर बहुत ज्यादा कम जगह रहती है। तो अब अगर टाइम को प्रॉफिट बुकिंग होती रहे तो कहीं ना कहीं सही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग मुझे लिए अच्छी प्रॉफिट बुकिंग है और मुझे इससे कहीं कोई डर नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट आता है हमारे एफआईएस का। ठीक है सर, तो एफआईएस के लिए मैं बार बार आपसे एक फनी नाम पूछ रहा हूं, तो जो आपको सजेस्ट करना है प्लीज नीचे सजेस्ट करो एक देसी स्टाइल वाला, तो जिससे क्या है हमें उसको हम चूज करें। तो ये है 1.14% जो है आज खरीदते हुए नजर आए। कौन? हमारे एफआईएस भैया। ये क्या है? ये फिरंगी फूफा है हमारे। तो फिरंगी फूफा जो है हमारे, ये क्या खरीदते हुए नजर आए? 1%। तो क्या यहां से इसको ट्रेंड को हम पॉजिटिव मांगे? क्या हम समझ लें कि यहां से ट्रेंड चेंज हो गया है? क्या हम बोलें कि मार्केट के अंदर बॉटम बन चुका है, मार्केट भागती नजर आएगी? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, एफआईएस पॉजिटिव हुए हैं। ठीक है, और मैं इसके लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक लेवल होता है ना नीचे जाने का भाई। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मैं बार बार बोलता हूँ, एक मटके का उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा मटका है। ठीक है, अब मटके के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है तो भाई इसके खत्म होने, भाई खत्म हो चुका पानी है ही नहीं, खाली पड़ा है मटका। ठीक है, तो इसके अंदर से अब कितने लोग पानी पी लेंगे? तो कहने का मतलब वही है कि भाई जगह ही नहीं है सेल करने की। दिस इज द रीजन मैं यहाँ पे आपको बोला था कि ये पॉजिटिव ही है मेरे लिए। ये मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है, क्योंकि अब इनके पास जगह नहीं है। अभी यहाँ पे खरीदते हुए नजर आ सकते हैं, वहीं पे इनकी बाइंग आई और ये चीज वहीं पे आपको दिख रही है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टाइगर ने।
ठीक है, या फिर इसको गिरगिट बोल लो, कुछ भी नाम दे दो भाई, ये गेम पलटने में उस्ताद होते हैं, इसका नाम है प्रो। ठीक है, अब प्रो ने आज क्या किया है, मैंने आपको कल वाले सेशन में क्या बोला था, ठीक है, कल वाले सेशन में मैंने आपको दो चीज बताई थी कि मार्केट को जब भागना है या 25,100 की जो रेंज हम लोग बोले हैं ना, 2500 का जो एक रेजिस्टेंस है, इसको कब तोड़ेगा मार्केट, इसको तोड़ के कब ऊपर जाएगा। मैंने आपको एक ही चीज बोली कि भाई इसको तोड़ के जाने के लिए ना दो चीजें चाहिए एक साथ, क्या, प्रो की पोजीशन का 45% से ऊपर जाना और 7% से एक दिन में ज्यादा खरीदना। ठीक है, दो कंडीशन एक ही टाइम पे फुलफिल हो जाए तो मजा आ जाएगा। अब क्या सर एक बार में फुलफिल, जो आपने कल बोला था क्या वो आज होता हुआ नजर आ गया क्या सर, देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे ध्यान रखो 30.5% की पोजीशन थी, अब मैं अगर इसकी पोजीशन को देखूं तो 42 पे चलेगी, एक ही दिन में 11.6% का एक क्लियर सा बाइंग नजर आई। क्या लग रहा है इस लेवल पे, जहां पे मतलब मार्केट 24 आई थिंक 700 के पास में रही होगी, आज का लो उसके आसपास रहा होगा, 24,700 के लो पर भी अगर आज प्रो ने खरीदा है तो क्या सोच के खरीदा है, एक बार को सोचो। ठीक है, 30% का आप इसका लो मान के चलो, क्योंकि बिकॉज इसने बेच के यहीं तक लेके आया था, एक ही दिन में यहाँ पे 11.6% की खरीदारी। अब कल इसकी फॉलोअप बाइंग आती है तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, संभावना है। तो यहां पे ये चीज क्या दिखा रही है कि प्रो को वापस से कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट पे। ठीक है, अब क्या मतलब, इसका मतलब क्या मार्केट के अंदर नीचे नहीं जाएगा। देखो भाई ये जो प्रो होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बताता है कि शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर 3% से 5% तक का मूव कहाँ किस डायरेक्शन में आ सकता है। तो इसने यार अगर खरीदा है तो आप एक बार को सोच के देखो, 11.6% का खरीदना ये कोई पागल नहीं है। 24,700 के ऊपर जाके इसने कहीं खरीदा है तो भाई 24,700 भाई एक तरह से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ये चीज मुझे समझ में आ रही है। देखो मैं आपको दिखाऊं इस चीज को मैं क्यों बोल रहा हूं, एक चीज समझो आप। हम आज के लो को चेक करते हैं। ठीक है, आज का लो जो है ना, मान के चलो भाई, मैं मान रहा हूं कि मार्केट ने प्रो ने यहां पे नहीं खरीदा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग मान लेते हैं कि भाई क्लोज पे नहीं खरीदा होगा, है ना, हम लोग क्लोज देखते हैं, लेकिन मैं मानता हूं क्लोज पे नहीं खरीदा, उसने इस जगह पे खरीदा है। ठीक है, तो ये जो लेवल है वो 24,750 का, आप 24,750 700 के लेवल पे अगर वो 11% अपनी पोजीशन को 11.6% की अपनी पोजीशन को बढ़ा रहा है तो यहीं पे उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिख रहा है। अच्छा, अब सिंपल सी बात ये, अगर ये लेवल टूटेगा तो प्रो को सेल करना पड़ेगा। सिंपल, अगर मार्केट इसके नीचे कहीं ना कहीं जाएगी, ठीक है, तो प्रो को इसके नीचे जाते से ही क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन पे इतना तो एटलीस्ट कट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई वो अपनी पोजीशन पे ब्रेक इवन पे ही निकल सकता है, बहुत बड़ा लॉस बहुत रेयर लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। और अगर इसके नीचे जाने के बाद भी अगर प्रो खरीदता है तो वो हमें दिखाता है कि प्रो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है मार्केट के ऊपर। तो इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में इसको समझ लोगे और पूरे गणित को नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, पेपर पेन लेके बैठे करो, हर पॉइंट को लेके करो। यहाँ पे मैं जो बोल जा रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं करता। यूट्यूब की जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ ना, मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट लेके या आपके लिए मतलब ऐसे पेन पेपर लेके पहले ये नहीं बैठता कि मैं क्या इसके अंदर बोलूंगा। ठीक है, जो मेरा 3 साल 5 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ठीक है, वही मैं अपना आपके साथ डायरेक्टली आके माइक पे आके शुरू करता हूँ और शुरू बोलना स्टार्ट करूँ। दिन में 2 वीडियो लगातार बैठ के बंदा कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं कर सकता, उसके बाद एडिटिंग, उसके बाद यूट्यूब पर डालना एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो कमिटमेंट मेरा है आपके साथ डेली की 2 वीडियो का, तो उसके पीछे क्या होता है कि मैं सीधा यहाँ पे आके ना जो मेरे मुंह में जो वाणी आती है, ठीक है, वो मैं सीधा शुरू हो जाता हूँ, वो मैं सीधा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसको भाई हल्के में मत लिया करो, बिकॉज क्या है, वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्शन है। ठीक है, तो उस चीज को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, अपना पेपर पेन के साथ बैठे करो और हर चीज को राइट डाउन करते रह करो। ठीक है, तो 11.6% खरीदना ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और जैसे कि मैंने आपको कल ही बोला था, और वही चीज आज आपको होती हुई दिखी। अब हमें इसको 45 क्रॉस होने हुए देखना है कि भाई 45 से ऊपर अगर क्रॉस होता है तो बहुत ही पॉजिटिव साइन होगा। लेट्स सी ये कल होता है या नहीं होता, उसको हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे। ये हमें डाटा पॉजिटिव है, कहीं को दिक्कत नहीं है, और मार्केट आपको कल भी यहाँ तक एक अच्छी रंग ऊपर जाते हुए दिख सकता है। यहाँ पे मैं देखूं, अगर आज हमारे सामने इधर क्या हुआ है कैश मार्केट में, अगर मैं देखूं तो एफआईएस ने कैश मार्केट में 2,500 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर में आप देखूं तो लगभग आपके सामने 420 करोड़ की खरीदारी की है, और स्टॉक फ्यूचर में मोटा 3,500 करोड़ की खरीदारी की है। तो मतलब देखा जाए तो 1,500 करोड़ के ऊपर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या की है, खरीदारी की है। ठीक है, 1,500 करोड़ के आसपास की क्या करी है, खरीदारी करी है। ये चीज हमें समझ में आई। और इधर हमारे डीआईएस ने लगभग 5780 करोड़ को खरीदा है, जो कि हमें दिखा रहा है कि भाई कैश मार्केट में तो भरपूर तेजी है। 1% के आसपास जो है निफ्टी भाग है, तो बहुत ही पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट एकदम स्ट्रांग है। जो लोग बोल रहे हैं सर वॉर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो वॉर होगा, मैं मना नहीं कर रहा,
लेकिन वॉर में हमारे ऊपर कितना इंपैक्ट करने वाला है वो देखने वाली बात है, ठीक है। अब जब नहीं पड़ रहा इंपैक्ट तो मैं जबरदस्ती आपको डराने का तो मेरा काम है नहीं, ठीक है। न्यूज है वो आएंगी और जाएंगी, ठीक है। हमें अपने प्राइस एक्शन प्लस डेटा को मजबूत करके चलना है, आपको वहीं से प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।